योग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो कर रहे हैं यूनिवर्सिटी लेवल के जो एग्जाम हो रहे हैं उनके बच्चों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी तक मैं 2 पार्ट बना चुका हूँ जिसमें हमने वेदों का परिचय पढ़ा है और योग के जो मुख्य परिभाषाएं उनके बारे में डिस्कस की है और कुछ दर्शन के बारे में हमने बात की। आज अब जो अभी हम करेंगे वो नास्तिक दर्शन के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही करेंगे सांख्य दर्शन के बारे में थोड़ी चर्चा। तो पिछले वीडियो अगर तक आपने नहीं देखे हैं तो अभी इसको देख सकते हैं कि मैंने जो 2 वीडियो बनाए उसको आप आराम से देखो और फिर इस वीडियो को आपको देखना है। आस्तिक दर्शन के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, एक बार रिपीट कर लेता हूँ। योग दर्शन महर्षि पतंजलि, सांख्य दर्शन कपिल मुनि, न्याय दर्शन गौतम, वैशेषिक दर्शन कणाद, मीमांसा दर्शन बद्रायण और मीमांसा पूर्व मीमांसा जैमिनी। नास्तिक दर्शन 3 बताए गए हैं। जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते हैं उनको नास्तिक दर्शन कहते हैं। तो पहला दर्शन है चारवाक दर्शन जिसके प्रणेता है बृहस्पति या चारवाक भी बोलते हैं कुछ लोग। जैन दर्शन के हैं महावीर और बौद्ध दर्शन के हैं गौतम बुद्ध। आस्तिक दर्शनों को ही षड दर्शन कहते हैं, ये आपको याद रखना है। उसमें से जो इंपोर्टेंट अपने सांख्य दर्शन है उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं आज। सांख्य दर्शन के रचयिता है महर्षि कपिल मुनि। कपिल मुनि को भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को मुनियों में कपिल मुनि बोला है। वेदों में जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि वेदों के अंदर स्वयं को सामवेद माना है, वैसे वैसे मुनियों के अंदर भगवान श्री कृष्ण अपने आप को कपिल मुनि मानते हैं। तो कपिल मुनि द्वारा रखे और सबसे जो षड दर्शन है उसमें से सबसे प्राचीन जो दर्शन है ये यही दर्शन है। दुखों से निर्वित होना हमारा उद्देश्य होना चाहिए, मनुष्य जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, ये सांख्य दर्शन कहता है और सबसे प्राचीन सांख्य दर्शन है। और भगवान गीता में भगवान स्वयं श्री को कपिल मुनि कहते हैं। इसमें पुरुष और प्रकृति से सृष्टि की उत्पत्ति बताई गई है। साथ ही ये बताया गया कि सांख्य दर्शन में टोटल 25 तत्व बताए गए हैं। उसमें से पुरुष और प्रकृति को इन्होंने बताया है कि ये सृष्टि की उत्पत्ति के कारण है। 3 गुणों की चर्चा भी इस उपनिषद के अंदर, इस दर्शन के अंदर की गई है। 3 गुण होते हैं सत्व, रजस और तमस। ये भी बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि सत्व गुण के फायदे क्या है, या सत्व गुण की विशेषता क्या है। सात्विक प्रवृत्ति का जो व्यक्ति है उसको सत्व गुण बोलेंगे, तामसिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को तामसिक और रजोगुण प्रवृत्ति वाले को रजोगुण। ये तीन गुण है। फिर जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आता है त्रापत्रयी कि त्रापत्रयी क्या 3 प्रकार के दुख बताए गए हैं सांख्य दर्शन के अंदर, जिनको हम त्रापत्रयी बोलते हैं। पहला होता है आध्यात्मिक दुख, दूसरा होता है आदि भौतिक दुख और तीसरा होता है आदि दैविक दुख। आध्यात्मिक दुख के अंदर तो वो आते हैं जो मानसिक और शारीरिक दुख होते हैं, जो हमें मानसिक और शारीरिक, जैसे डिप्रेशन हो गया, टेंशन हो गया, ये तो मानसिक दुख है। वात पित्त और कफ के इनबैलेंस होने की वजह से जो दुख आते हैं उसको बोलते हैं शारीरिक दुख। तो ये जो दुख आते हैं इसको बोलते हैं आध्यात्मिक दुख। ठीक है, इसकी परिभाषा आप लिख लेना। फिर आता है आदि भौतिक दुख। आदि भौतिक दुख हम उनको बोलते हैं जो होता है भौतिक वस्तुओं के प्रति हमें आसक्ति है, या संसार में जो चीजें उपलब्ध हैं, आसपास के पड़ोस में हम जो देखते हैं उन चीजों को हमें प्राप्त नहीं होता है। उस वजह, जैसे पड़ोस में BMW आ गई, मर्सिडीज आ गई, वो हमारे पास नहीं होती। जब हमें वो जो दुख होता है उस दुख को हम बोलते हैं आदि भौतिक दुख। मतलब भौतिक वस्तुओं प्राप्त नहीं होने पर जो दुख होता है उसको आदि भौतिक बोलते हैं। फिर आता है आदि दैविक दुख। आदि दैविक दुख के अंदर क्या होता है, आदि दैविक दुख के अंदर जो देवताओं द्वारा जो देवी प्रकोप के कारण जो दुख आते हैं उनको आदि दैविक दुख बोलते हैं। जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, अभी कोविड आया था तो कोविड आ गया, सर्दी आना, गर्मी आना, इस वजह से कभी कभी जो दुख होते हैं उनको बोलते हैं आदि दैविक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है, सिंगल लाइन क्वेश्चन के अंदर भी आ रहा है और 30 से 50 शब्द के अंदर इनको डिफाइन किए, ये भी आ रहा था। आपको इसको भी याद रखना है। फिर इसी दर्शन के अंदर बताया गया है कि मुक्ति के कितने प्रकार हैं। तो सांख्य दर्शन में अंदर मुक्ति के 2 प्रकार बताए गए हैं। एक तो जीवन मुक्ति और दूसरी विदेह मुक्ति। जीवन मुक्ति के अंदर क्या होता है, जिसके अंदर पुरुष है उसको ये ज्ञान हो जाता है कि मैं करता हूं। वैसे हम सबके अंदर एटीट्यूड रहता है भाई मैं करने वाला हूं, लेकिन इस मुक्ति के अंदर क्या होता है, जीवन मुक्ति के अंदर ये हो जाता है, भाव आ जाता है कि मैं करता हूं, जो भी करने वाला है वो परमपिता परमेश्वर है, ईश्वर है। तो ऐसे जब भाव आ जाता है उसको बोलते हैं जीवन मुक्ति। और विदेह मुक्ति के अंदर क्या होता है, जो आपके प्रारब्ध कर्म है, जो भी आपके जो प्रारब्ध कर्म है उनके समाप्त होने पर, शरीर छोड़ के जाने पर पुनः वापस जन्म नहीं होता या केवल की प्राप्ति हो जाती है, उसको हम विदेही मुक्ति कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सांख्य दर्शन में कितने प्रकार की मुक्ति का वर्णन किया गया है। तो सांख्य दर्शन में 2 प्रकार की मुक्ति का वर्णन किया गया है, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। ये हमको याद रखनी है। जीवन मुक्ति उनको कहेंगे जो हमें ज्ञान से प्राप्त होती है, पुरुष को ज्ञान से प्राप्त होती है। जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति शरीर को छोड़ने के बाद अपने प्रारब्ध कर्मों की वजह से जो मिलती है वो हमें प्राप्त होती है। धन्यवाद।